अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा। माय नेम इज़ प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर। अल्हम्दुलिल्लाह डियर स्टूडेंट, हमने मैथमेटिक्स स्टार्ट की एफएससी और इसका 3.2 चैप्टर एक्सरसाइज है और उसमें से हमने जो आज क्वेश्चन डिस्कस करने हैं क्वेश्चन 8 और 9 है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे 3.2 मुकम्मल हो जाएगी। ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से बच्चे स्टूडेंट पूछते हैं कमेंट्स में, तो आपने ज्वाइन मुझे कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। जिसको प्रॉब्लम है पार्ट 1 पार्ट 2 और आई कम बी कम के स्टूडेंट्स हैं तो इंशाअल्लाह हम उसके लिए सर्विसेज दे रहे हैं। जो प्राइवेट स्टूडेंट है या जो रेगुलर स्टूडेंट है जिन्होंने ये एक्सरसाइज नहीं रीड की हुई तो नहीं पढ़ा हुआ उन्होंने, तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ मैंने, सॉल्व द फॉलोइंग द मैट्रिक्स ऑफ इक्वेशन एक्स। हमने यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ये हमें उन्होंने दिया हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, तो अगर हमारे पास ये वैल्यू है तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3x इक्वल टू बी माइनस है तो प्लस 2b 2a, और ये हो गया x इक्वल टू b प्लस 2a डिवाइडेड बाय 3। अब देखो हमारे पास x अलग हो गया, अब हम वैल्यू पुट कर लेंगे। तो अगर वैल्यू पुट करने हैं तो क्या हो गया, x इक्वल टू b की वैल्यू हमारे पास जो है वो लिखेंगे, b की वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है 2 माइनस 3 एन 1 5 4 एन माइनस 1 प्लस और ये 2, और a की वैल्यू हमारे पास क्या लिखी हुई बेटा जी 2 3 माइनस 2, फिर आगे लिखा हुआ माइनस 1 1 एन 5। ये डिवाइड हो गया और नीचे कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया। क्लियर जी। अच्छा अब आगे x इक्वल टू, ये वैल्यू ऐसी रखेंगे हम क्योंकि साथ कुछ भी नहीं है, ये इससे मल्टीप्लाई है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस 3 एन 1 5 4 माइनस 1 प्लस, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 एन 2 3 6 2 2 4 2 1 2 माइनस 2 2 एन 2 10, और नीचे आपके पास कितना हो जाएगा 3। अब आपने क्या करना है, इसको ऐड कर लेना 3 पे डिवाइड। चलें जी लेट्स सी, x हो गया इक्वल टू, एडिशन में कैसे है 2 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 6 1 प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 प्लस 4, ये हो जाएगा 3 प्लस 6, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया 5 माइनस 2 4 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 10। x इक्वल टू, ये हो जाएगा 6 और ये डिवाइड कर देंगे बेटा, ये हो जाएगा 3, ये डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस 3, ये डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 3, ये भी 3 डिवाइड, ये 6, ये भी डिवाइड, ये 9, ये भी डिवाइड। सिंप्लीफाई करेंगे डियर स्टूडेंट, x इक्वल टू 2 1 माइनस 1 1 2 एंड 3, ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। बुक के मुताबिक देखें तो मेरा आंसर बुक के मुताबिक बिल्कुल करेक्ट है माशाल्लाह, अल्लाह करम और फजल से। अब हमने इसकी ही पार्ट के 8वें क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पे जाना है। ये पहला पार्ट था, उसमें देखते हैं जो हमारे पास डिजिट हैं वो चेंज है 1 माइनस 1, जी बिल्कुल ठीक है चेंज है, तो अब इसको रिमूव करना पड़ेगा और फिर हम आगे मूव करेंगे क्वेश्चन 8 का बी सेकंड पार्ट। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट आपसे डिस्कस किया, अब सेकंड पार्ट है आपके सामने फिर डिस्कस करेंगे। उसमें भी हमने x को फाइंड आउट करना है, तो देखें जी कैसे करेंगे x को फाइंड आउट। चलें बेटा जी, यहाँ पर क्वेश्चन है मेरे पास, ये हो जाएगा हमारे पास a की वैल्यू है 1 माइनस 1 2 -2 and 4,
ये 5, ये b हमारे पास है 3 -1 and 0, 4 2 and 1, ये वैल्यू होगी 2x - 3a इक्वल टू b। ठीक है जी। अब इसको हमने सॉल्व आउट करना है, कैसे वो देखिएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या है, b है, इसको इधर ले जाएंगे, x को हमने एक्सपेंड करना है, आज़ाद करवाना है x को, इक्वल टू b, ये माइनस ये प्लस 3b 3a सॉरी, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे जाके आ जाएगा डिवाइड। आगे वही तरीका बेटा जी जो मैंने आपको पहले करवाया। तो x का x हो जाएगा, b की वैल्यू लिखेंगे बेटा यहाँ पे, b की वैल्यू है 3 -1 and 0, 1 2 and 4 प्लस 3, a की वैल्यू है 1 -1 2 ब्रैकेट -2 4 and 5, डिवाइड करेंगे डियर स्टूडेंट 2 को। अब 3 को मल्टीप्लाई करें, वही स्टेप्स है हमारे जो हमने पहले आपके सामने डिस्कस किए। 3 4 -1 2 0 and 1, और यहाँ पे कितना आ गया 2, 3 -3 6, 15 12 -6। अब आपने इसे ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है, बस बाकी कोई स्टेप नहीं आपका। तो x इक्वल टू 3 + 3 3 + 3 -1 + -3 -1 + -3, ठीक है जी, -1 -3 पे 0 + 6, फिर आगे है जी 4 -6 2 + 12 1 + 15, और यहाँ पे 2 आ गया। तो आगे इसी तरह x हो गया 6 / 2 -4 / 2 6 / 2 16 / 2 14 / 2 और -2 / 2, x इक्वल टू 3 -1 -2 7 3 8, डेट योर आंसर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं, और आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज है 3.2। ठीक है, अब यहाँ पर हमें उसने बताया हुआ है कि सोल्व द फॉलोइंग मैट्रिक इक्वेशन फ्रॉम ए। तो हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, दो क्वेश्चन है हमारे पास, तो हम डिस्कस करेंगे। तो देखें बेटा जी, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, उसको हमने कैसे डिस्कस करना है आपके सामने, और इसमें जो पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस किया हो ना बेटा, उसी ही की तरह हमने डिस्कस करना है। ठीक है, अब देखें जी क्या है इसमें जो हमने बात आपसे डिस्कस करनी है, बहुत इजी है। इंशाअल्लाह आप साथ देंगे तो सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन होगा, ये आपने इस पर नोट डाउन कर लेना है मेरे बेटा। और मैं जस्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये लिखा हुआ है 4 and 3 2 and 2 a माइनस लिखा हुआ है 2 3 -1 and -2 इक्वल टू -1 -4 3 and 6। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है जिसको हमने आपके सामने डिस्कस करना है। तो देखिए बेटा जी, यहाँ पर हमने ए को फाइंड करना है, यहाँ पे ए के साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव जाके वहाँ पॉजिटिव हो जाएगी। तो मैं इसको पहले सॉल्व कर लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये है जी हमारे पास 4/2 3/2 और a माइनस, चले मैं इसको उधर ले जाता हूँ,
क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैंने इसको नेगेटिव से पॉजिटिव में लेके जाना इक्वल से उस तरफ, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास -1 3 -4 and 6, और यहाँ पर आके प्लस हो जाएगा और यहाँ लिख देंगे 2 3 -1 -2। अब ऐड कर लें बेटा जी आप इसको 4 2 3 2 और a इक्वल टू, अब देखो मैं डायरेक्ट लिखूंगा आंसर -1 + 2 कितना आएगा +1, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे +1। ये हो जाएगा -4 + 3, ये कितना आ जाएगा इक्वल टू -1 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -1। ठीक है बेटा, ये 3 में से गया तो जाएगा 2, ये 6 और कितना हो गया 4, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब देखो इसको नाम दे देते हैं, इसका नाम है हमारे पास bx है। मैं बोर्ड मार्कर किधर गया मेरा जी। अगर इसको नाम देता हूँ मैं b का, ये हो जाएगा सॉरी b का नाम ये साथ a है, इक्वल टू इसको नाम देता हूँ c का। ठीक है, अब यहाँ पे ये है तो ये इधर आ जाएगा, क्या लिख देंगे इसको, लिखेंगे क्या a इक्वल टू b इनवर्स c। हमने पहले इसको इस तरह क्वेश्चन अब करवाया हुआ है। अब देखो बेटा जी मैंने कैसे लिखा, यहाँ पर हमारे पास क्या है a है, इसको a है ये, अगर तो ये हम b बना लेंगे और ये हम c बना लेंगे। यहाँ पे b को इधर लेके आना, हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है तो b यहाँ पे आके इन्वर्स हो जाएगा। अब b इन्वर्स है तो हमने a c की वैल्यू पता है, b इन्वर्स की नहीं पता तो हमने क्या लेना है b इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ b इनटू b डिटर्मिनेंट। ठीक है जी, इसको हम डिस्कस करेंगे। अब पहले डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, b का डिटर्मिनेंट स्ट्रेट लाइन क्या जी, b का डिटर्मिनेंट हमने b कहाँ पे निकाला है, b हमारे पास ये है 4 2 3 and 2। तो डिटर्मिनेंट यहाँ पे लेते हैं, पंजवाइन लेके मैं गुफ्तगू करूँगा आगे। तो यहाँ पर क्या होगा, डिटर्मिनेंट b डिटर्मिनेंट इक्वल टू फार्मूला है AD - BC। क्या है A B C D, A को इससे B को किससे मल्टीप्लाई कर लेना है आपने, तो क्या हो जाएगा 4 × 2 ब्रैकेट -3 × 2, तो ये कितना होगा 8 - 6 2 आ जाएगा। अब एडजॉइंट ऑफ B लेंगे, उसमें क्या होगा, B में ये है 2 ऊपर 4 नीचे और इनकी साइन चेंज, तो B इनवर्स को लिख सकते हैं हम एडजॉइंट ऑफ B इनटू B डिटर्मिनेंट। इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं बेटा जी कि B इनवर्स इसकी जो वैल्यू है वो लिखना है 2 -3 -2 and 4 और डिवाइड में लिखूंगा, मेरे पास 2 आ गया आंसर। अगर इसका फार्मूला मैं पुट कि ये जो मैंने बनाया है पहला इक्वेशन, तो अगर मैं लिख दूं यहाँ पे फ्रॉम वन, तो क्या होगा डियर हमारे पास A इक्वल टू B इनवर्स C, और B इनवर्स की वैल्यू है 2 -3 4 -2 और डिवाइडेड बाय 2, और C की वैल्यू हमारे पास क्या है, C की वैल्यू हमारे पास है 1 -1 2 and 4। इसको मल्टीप्लाई कर लें या डिवाइड कर लें, चले मैं पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो इसको सेंटर में लेता हूँ 2 को, चले 1/2 इधर, और ये हम मल्टीप्लाई करेंगे। हमने पहले मल्टीप्लाई किया था, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ एरो क्या है, रो इनटू कॉलम। कैसे बताया था मैंने आपको, 2 × 1 3 × -3 × 2, फिर आगे क्या हो गया 2 × -1 और -3 × 4, फिर -2 × 1 4 × 2, फिर -2 × -1 4 × 4, इस तरह बताया था। तो मैं इसी तरह इसको डिस्कस करूँगा। 4 1 4 +- -2 3 6
फिर आगे 2 माइनस 2 प्लस माइनस 12, ठीक हो गया बेटा जी। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 ये हो जाएगा +8, फिर आगे हो जाएगा माइनस +2, फिर हो जाएगा +16, फिर आगे नीचे a = 4 माइनस और ये 2, ये हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 18 डिवाइडेड बाई 2। सिंप्लीफाई करेंगे -2 -7 3 and 9, डेट योर आंसर। तो देखें जी ए की वैल्यू का आंसर क्या आपने फाइंड आउट किया, -2 3, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये आंसर है हमारा बिल्कुल एक्यूरेट बुक के मुताबिक आया। अब बेटा जी इसका आखिरी पार्ट मैं आपसे डिस्कस करूँगा। चलते हैं जी अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसका क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट है। इसमें क्वेश्चन भी चेंज है तो मुझे सब रेस करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी 3.2 मुकम्मल। एग्जाम्पल्स भी मैं करवा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं प्रूफ भी करवाऊँगा इंशाअल्लाह। मैं वीडियो बना रहा हूँ आस्ता आस्ता, क्योंकि आई कॉम के लिहाज से अकाउंटिंग है उसकी वर्किंग काफ़ी चल रही है, क्योंकि बच्चे वहाँ की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं। तो इंशाअल्लाह उनकी वीडियो में बड़े तेज़ी से बना रहा हूँ कि चलें उनका फ़ायदा हो। मैं एक ही दम से सारी वीडियो अपलोड कर दूँ, जितने भी अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं उनकी फ़ायदामंद, उनके पेपर भी चल रहे हैं। आपको पता है कि 1 मंथ के बाद ईद के बाद पेपर है, तो अल्लाह पाक खैर करेगा। तो चलते हैं जी अपने क्वेश्चन की तरफ। बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है a = बल्कि a ब्रैकेट लिखा है 3 1 4 and 2, फिर आगे लिखा है -1 2 3 and 1, वो बराबर होगा 2 -1 0 and 5 के। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। देखें ये माइनस है, वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा, प्लस स्टेप ये होगा हमारा। अब चेंजिंग ये है इसके अंदर कि पहले ए इधर था, ये वैल्यू इधर थी। अब ए जो इधर था वो इधर हो गया और वैल्यू जो इधर थी वो इधर आ गई। ठीक है, यानी ए पहले आ गया। कहने का मतलब ये बी पहले दूसरी वैल्यू थी, फिर ए था। अब ए पहले आ गया, दूसरी वैल्यू बाद में होगी। तो इसलिए हमने इसमें क्या करना है ज़रा देखिएगा। ये भी हमने इस तरह का मेथड पीछे हमने आपसे डिस्कस किया हुआ है। तो अब देखते हैं जी हम आपसे क्या डिस्कस करेंगे। 2 0 -1 and 5, ये होगी माइनस तो ये प्लस, -1 and 3, ये हो गया 2 and 1। ठीक है बेटा जी, अब इसको हम डिस्कस करें तो a = या 3 and 4 1 and 2, तो ये 2 + 1 ये हो गया 2 + -1 तो 1 हो जाएगा, 0 + 2 तो 2 हो जाएगा। मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको, फिर मैं जस्ट आंसर लिखूँगा। ठीक है बेटा, -4 + 3 और 5 + 1, तो इट मीन यहाँ पर मैं लिख दूँगा 1, यहाँ लिख दूँगा 2, यहाँ लिख दूँगा 2 और यहाँ लिख दूँगा 6। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसको नेम दे देता हूँ। इसका नेम है ए है तो ये तो ए ही रहेगा। इसको देता हूँ बी, इसको देता हूँ सी। अब बी पहले है, यहाँ पे है, ए के पहले है, तो ए = सी बी इनवर्स। अब याद रखिएगा इधर नहीं लिखना, अगर ये बी पहले हुआ तो पहले आएगा, अगर बी बाद में हो तो बाद में आएगा। तो इस तरह करना आपने। तो बी इनवर्स है बेटा जी, बी इनवर्स ले लें आप। उसका फार्मूला आपको याद है, इनटू ए बी डिटर्मिनेंट, ये वैल्यू। अब हमने यहाँ पर बी डिटर्मिनेंट ले लेना और अजवाइन की ले लेनी है वैल्यू। बी डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, बी डिटर्मिनेंट = ये लाइन और ये लाइन। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, ये हो गया 3 1 4 and 2। फार्मूला AD - BC है ना बेटा, तो हमने 3 × 2 फार्मूले का -1 × 4 कितना आएगा, ये 2 आ जाएगा। अब यहाँ से मैंने इसका
अजवाइन लेना है, फिर वैल्यू पुट कर लेनी है। अजवाइन ऑफ बी, क्या हमारे पास बी 2 ऊपर 3 नीचे, -1 एंड -4, ये हो गया ए बी इनवर्स अजवाइन ऑफ बी इनटू बी डिटर्मिनेंट। यहाँ पे 2, इसकी वैल्यू 2, -4, -1 एंड 3, और इसको डिवाइड करूं बेटा 2/2, 1/2, 4/2, 3/2। ठीक है, कटिंग नहीं करता, बाद में प्रॉब्लम ना हो। चलें कर देता हूँ आपके लिए, आसानी के लिए नहीं करता, क्या याद करते हैं, मुश्किल हो जाएगा। अब इसको मैं कर दूंगा इक्वेशन 1, तो हेडिंग दे लेता हूँ फ्रॉम 1। तो 1 हमारे पास क्या है, ए इक्वल टू बी इनवर्स सी 2/2, 1/2, 4/2, 3/2, और सी की वैल्यू हमारे पास जो है वो लिखेंगे 1, 2, 2, 6। ठीक है, तो अब देखें रो इनटू कॉलम है, ये रो है, ये कॉलम है बेटा। ये जगह हमारे पास ए की वैल्यू है 2 1 2 एंड 2 प्लस माइनस माइनस 2 1 2 2 एंड 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/2, इससे करेंगे तो -6/2। ठीक है बेटा जी। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4/2 प्लस 6/2, ये -8/2 प्लस 18/2, ये इक्वल आ जाएगा 2 -2, ये आएगा 4 -6/2, ये आएगा 2 -4 प्लस 6, ये 2 -8 प्लस 18, इक्वल लगा के बेटा जी ये 0/2 -2/2 और 2/2 10/2। आंसर जो आएगा 0 -1 1 एंड 5, डेट योर आंसर। तो देख लेते हैं बेटा जी इसका आंसर क्या आता है हमारे पास। लो जी, गलती हो गई, किधर गलती हो गई, ओके गलती देखें जी कितनी मासूमाना हुई है कि हमारे पास था ए इक्वल टू सी बी इनवर्स, तो मैंने क्या कर दिया बी इनवर्स सी कर दिया, यहाँ से उल्ट हुआ, तो इसको मैं सही कर लेता हूँ यहाँ से। चलें कोई बात नहीं, इंसान से गलती होती है, शुक्र है हमने लेक्चर के अंदर ही देख लिया, बाद में आपके कमेंट्स नहीं आए, और आप में से काफ़ी बच्चों ने ये बता भी दिया होगा सर यहाँ पे ये गलती आ रही है। तो चलें कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम से कि अल्लाह ने मुझे इसी लेक्चर के अंदर आशना कर दिया कि बेटा ये गलती है। चलें जी, सी है और बी इनवर्स है। ठीक है, अब सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, लिखा हुआ है जी 1 2 2 6, और फिर आगे इसकी वैल्यू हमारे पास है 2/2 -1/2 -4/2 3/2। गलती क्या हुई थी बेटा जी, मैंने बी की इधर लिख दी थी और सी की इधर, तो हमने पहले सी लिखनी फिर बी इनवर्स लिखना था। तो ए इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 प्लस माइनस 8/2, फिर आएगा -1/2 प्लस 6/2, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/2 -24/2, ये हो जाएगा -2/2 प्लस 18/2। अगर सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा ये हो जाएगा 2 -8/2
ये का -1 + 6/2, 4 - 20 / 2, 2 + 18 / 2। आंसर आएगा बेटा हमारे पास कितना कितना हो जाएगा 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो -3, ये 5/2, ये हो जाएगा हमारे पास 16, 2 8 दर और माइनस ये हो जाएगा 16 हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8। ठीक है बेटा जी, यहाँ तक हमारा आंसर 8 है, 5/10 है, -3 है और यहाँ पर कितना है 10 है। तो गलती हो गई नाम से, यहाँ पे क्या 24 है। ठीक है, ये 10 हो जाएगा 10 और ये 20 हो जाएगा तो बेटा ये हो जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद है कि बेटा जी आपको ये समझ आई होगी। तो आप लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसे लग रही है, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन भी शुरू की हुई है, डेरिवेटिव भी शुरू किया हुआ है, साथ में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक भी डिस्कस कर रहे हैं और साथ में हम मैट्रिक्स भी डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि पेपर हैं बच्चों के, बच्चे मैसेज करते हैं तो वो मुझे क्वेश्चन आपके सामने लेके आना पड़ता है। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।